ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का यह दिन आप सभी के जीवन में मंगलमय हो। आइए अब सुनते हैं आश्विन माथा का 17वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, प्रिय उद्धव, मेरे वे भक्त जो अभी पूरी तरह इंद्रियों पर विजय नहीं कर पा सके, जिन्हें संसार के विषय बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं, वे भी यदि मेरी अनन्य और पलगलभ भक्ति में दृढ़ बने रहते हैं तो विषयों से हारते नहीं। जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के ढेर को जला कर राख कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति सारे पापों को भस्म कर देती है। युद्धव, योग साधना, ज्ञान, तपस्या, जप और यज्ञ, ये सब साधन मुझे प्राप्त करने में उतने असमर्थ नहीं है जितना प्रेमय भक्ति मार्ग मैं संतों का आत्मप्रिय सकता हूँ। यह भक्ति चंडाल तक को पवित्र कर देती है, जाति दोष से मुक्त कर देती है। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित है, उसका धर्म, तप और विद्या भी आत्मा को शुद्ध नहीं कर पाती। जब तक शरीर पुलंकित ना हो जाए, हृदय प्रेम से गदगद ना हो जाए, आँखों से आनंद के आंसू ना छलके और चित्र भक्ति को बाढ़ में डूब ना जाए, तब तक शुद्धि संभव नहीं है। ऐसा भक्त कभी रोते रोते मेरी याद करता है तो कभी खिलखिलाकर हंस पड़ता है, कभी ऊंचे स्वर से गाता है तो कभी आनंद में नाच उठता है। ऐसा मेरा भक्त स्वयं तो पवित्र होता ही है, पूरे संसार को भी पवित्र कर देता है। जैसे सोना अग्नि में तप कर मैल छोड़ देता है और अपनी असली चमक पा लेता है, वैसे ही भक्ति के द्वारा आत्म, कर्म और वासनाओं से मुक्त होकर मुझ में लीन हो जाती है। उद्धव जी ने निवेदन किया, प्रभु, मूर्छू पुरुष आपका ध्यान किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से करे? तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, उद्धव, संतुलित आसन पर बैठो, शरीर को सीधा रखो, हाथों को गोद में रखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि टिकाओ, फिर पूरक, रेचक और कुंभक के साथ प्राणायाम करो। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ और इंद्रियों को बस में करो। हृदय में एक कमल का चिंतन करो, जिसका मुख ऊपर की ओर हो। उसके मध्य भाग में सूर्य, चंद्र और अग्नि का ध्यान करो और फिर उस अग्नि के भीतर मेरे सुंदर स्वरूप का चिंतन करो। मेरा स्वरूप शांतिमय है। श्यामल वपु पर पीताम्बर, वक्षस्थल पर श्रीवात्सव और लक्ष्मी का चिन्ह, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्मनाम मकराकृति, कुंडलों में सुशोभित कान, गले में कौसमती का वर्णमाला और चरणों में नूपुर और दिव्य आभूषणों की छटा और मुख पर करुणा व प्रसाद से भरी मधुर मुस्कान। मेरे प्रत्येक अंग का ध्यान करो, फिर अंत में केवल मेरे मुख पर मेरी मधुर चिंतवन पर मन को स्थिर करो। तब चिंत पूरी तरह मुझसे लीन हो जाएगा। तब योगी अनुभव करेगा कि जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति में मिल जाती है, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। उद्धव, यही है ध्यान का चरम सत्य। इस प्रकार यह 17वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम जानेंगे और सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से और क्या दिव्य उपदेश कहें। तब तक भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहिए और प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो।